ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी जो तुमको ज्ञान और योग मिल रहा है, बाबा कहते हैं इससे तुम्हारे 21 जन्मों के लिए सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? तो बाबा ने कहा कि जो जीवन मुक्ति का रस है वो ज्ञान से मिलता है वो भक्ति से नहीं मिलता। बाबा बताते हैं जीवन मुक्ति का मतलब क्या है कि हम शरीर में भी हैं और सुख भी हमको मिल रहा है। तो जीवन मुक्ति हमको मिलती है, बाबा के बच्चों को मिलती है। वो सतयुग में जाते हैं, सुख भोगते हैं और जन्म मरण में भी आते हैं, जीवन में भी हैं। इस समय कलयुग में आत्मा, बाबा कहते जीवन बंद में है, मतलब शरीर में तो है लेकिन दुख भी है साथ में। लेकिन सतयुग में आत्मा को दुख नहीं होगा, सुख ही होगा। तो बाबा कहते ये बाबा के बच्चों को ही मिलती है जीवन मुक्ति का वर्षा। बाकी आत्माएं तो मुक्ति को पाती हैं और वो परम धाम में जाकर बैठ जाती हैं 2500 साल के लिए, फिर वो आना शुरू होती हैं। आज की मुरली में गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। आप देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि भक्ति में भी शिव को बाबा कहते हैं, लेकिन तुम भी बाबा कहते हो ज्ञान मार्ग में। लेकिन बाबा ने कहा भक्ति में जो बाबा कहते हैं उससे उनका मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि उनको फीलिंग नहीं आती कि वो ये हमारा बाप है। और अभी हम बाबा कहते हैं तो हमें स्मृति आती है कि हाँ ये कल्प पहले वाला ही हमारा बाबा है जो हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आया है। तो बाबा कहते तुम्हारा मुख मीठा होता है, तुम बाबा कहते हो तो तुम्हें मतलब फीलिंग आती है कि वो हमारा पिता है ना। बाबा कहते हैं कि तुम्हें फीलिंग आती है और तुम्हें स्मृति भी आती है बाप के साथ कि वो हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आया है। आगे बाबा ने बताया है आज मुरली में कि इस समय कलयुगी दुनिया में तो सब देशों के बीच में सागर का भी बंटवारा हो गया है, पानी का बंटवारा हो गया कि ये हमारी हद है, ये तुम्हारी है। बाबा कहते ज़मीन का भी यहाँ पे बंटवारा हो चुका है, हवा का भी बंटवारा हो गया है। लेकिन सतयुगी दुनिया में एक राज्य होगा, बाबा ने कहा, और वहाँ पे पानी का बंटवारा नहीं होगा, सागर का बंटवारा नहीं होगा। बाबा ने कहा वास्तव में सागर एक है लेकिन यहाँ पर बंटवारा कर लिया है। तो बाबा कहते जैसे ये सागर है ऐसे मैं भी ज्ञान सागर हूँ जो तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। आगे बाबा ने बताया कि अमृत क्या है। अमृत का अर्थ बाबा ने बताया कि जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ, आत्माएं ज्ञान सुनती हैं, हम बाबा के बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान अमृत है जिससे आत्मा पावन बनती है। लेकिन बाबा ने कहा वहाँ पर भक्ति मार्ग में चरणों को धो के जो बनता है उसको ज्ञान अमृत, उसको अमृत कहते हैं और उसको पिलाते हैं वो सबको। तो बाबा कहते हैं वो अमृत नहीं है, वास्तव में ये अमृत है, ज्ञान अमृत, जो इस समय बाबा ने हमको दिया है। आगे बाबा ने बताया कि जो इस समय जो तुम योग सीख रहे हो ये योग अग्नि है, क्योंकि शिव बाबा से योग लगाकर हमारे एक तो सारे पाप कटते हैं, आत्मा जो है पावन बनती है। और बाबा कहते हैं इस योग अग्नि से तुम पावन बनकर तुम्हारे 21 जन्मों के लिए सारे पाप 21 जन्मों के लिए तुम सारी बीमारियों से छूट जाते हो, सारे दुख दर्द से तुम छूट जाते हो। आगे बाबा ने बताया कि जैसे मनुष्य सृष्टि एकदम नीचे नहीं गिर गई है बिल्कुल। बाबा ने कहा कि त्रेता युग के बाद द्वापर में धीरे धीरे आत्माएं नीचे गिरनी शुरू हुई, धीरे धीरे अंधियारा अज्ञान का पाप का बढ़ता गया, मतलब शुरुआत हुई वहाँ से, है ना। बाबा कहते हैं अब कलयुग के एंड में आते आते बिल्कुल घोर अंधियारा हो गया है। और बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि के ऊपर बेहद का ग्रहण लग गया है, जैसे चाँद और सूरज पर ग्रहण लगता है। तो बाबा कहते हैं इस समय पाप का, अधर्म का बिल्कुल अंधियारा हो चुका है, घोर रात्रि है बाबा कहते हैं। और बाबा अर्थ ये बताते ही हैं कि शिवरात्रि मतलब जब पाप की घोर रात्रि होती है तब शिव बाबा धरती पे आते हैं। तो बाबा कहते हैं यह वही समय चल रहा है। फिर बाबा ने बताया कि मैं जो तुमको ज्ञान योग सिखा रहा हूँ उससे तुम इस समय राज ऋषि बन रहे हो। और बाबा कहते हैं मैं ही आकर कहता हूँ कि मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, राजयोग सीख रहे हो। बाबा ने कहा ऐसी वर्डिंग दुनिया में कोई देहधारी नहीं बोल सकता, कोई साधु सन्यासी नहीं बोल सकता कि तुम मेरे बच्चे हो
और तुम राज ऋषि हो। बाबा कहते ये लाइनें मैं ही बोल सकता हूँ। फिर आगे बाबा ने बताया कि भक्ति में राधे कृष्ण को मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन लक्ष्मी नारायण के जन्मदिन का किसी को पता नहीं, नारायण की अष्टमी नहीं मनाते। तो फिर बाबा समझाते हैं क्योंकि वास्तव में क्या होता है, जो राधे कृष्ण होते हैं वो बचपन में अलग अलग राज्य के होते हैं, स्वयंवर के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है, वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो कृष्ण की जन्माष्टमी है वही नारायण की भी है, लेकिन ये भक्ति मार्ग में जानते नहीं कि कृष्ण राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो बाबा ने कहा, आगे बाबा ने बताया कि तुम किसी को भी समझाओ तो उनको ये ज्ञान दो कि परमात्मा इस समय धरती पर आ चुके हैं और वो ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा कि उनको ये समझाओ कि हम ब्राह्मण हैं, मुख वंशावली हैं, कुख वंशावली नहीं है। कुख वंशावली ब्राह्मण दूसरे होते हैं, हम मुख वंशावली हैं। और परमात्मा आकर ब्राह्मणों की रचना करता है और नई दुनिया की स्थापना करता है। बाबा ने कहा उनको तुम ऐसे समझाओ। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी नई आत्मा आती है तो सबसे पहले तुम उनको बाप का परिचय दो, उनको बताओ कि परमात्मा इस समय आकर नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और बाबा ने कहा उनको ये समझाओ कि सतयुग में देवी देवता थे, जो फिर शूद्र वैश्य इन वर्णों में होते हुए लास्ट में अब पहुँचे हैं, और अब परमात्मा ने उनको ब्राह्मण बनाया है और फिर दोबारा से उनको देवता परमात्मा बना रहे हैं। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, हम राज ऋषि हैं, स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई वर्षा देते हैं, इस नशे में रहना है। बाबा ने कहा तुम्हें हमेशा नशे में रहना है, खुशी में रहना है कि हम राज ऋषि हैं, हमको राजयोग परमात्मा सिखा रहे हैं। आगे बाबा ने कहा योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है, इस जन्म के कर्म भोग को याद में रहकर चुकतू करना है। बाबा ने कहा ये योग अग्नि है, इससे तुम्हारे सारे पाप कट रहे हैं, इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हें योग अग्नि से अपने सारे पाप काट देने हैं और अपना हिसाब किताब चुकतू कर देना है। फिर आज की मूल्य में वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। तो आज बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन की जो विशेष धारणा है वो पवित्रता है, और बाबा कहते हैं इसी पवित्रता के आधार पर तुम्हें अतीन्द्रिय सुख महसूस होता है, स्वीट शांत साइलेंस का अनुभव होता है। फिर बाबा ने बताया जो पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य में रह लिए। बाबा कहते हैं पवित्रता का अर्थ क्या है, ब्रह्मचारी बनना, माना ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, माना ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे किया उनके कदमों पे कदम रखकर चलने वाला, उनके आचरण को फॉलो करने वाला। तो बाबा कहते हैं वो संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है। तो बाबा ने कहा जो ब्रह्मा के आचरण पर चलते हैं, ब्रह्मा के कदम के ऊपर कदम रखते हैं, तो उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। आज की मुरली में स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विस एबल हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। ओम शांति।